तो पहले लिख लो चाल, समय और दूरी। ठीक है, पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दूरी से। कुछ चीजें देखो फिजिक्स के टर्म्स में पढ़नी होती हैं, कुछ चीजें हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं किससे? दूरी से। हेडिंग जो रहेगा आप इन तीनों को लिख सकते हो ना, किसी किसी में समय एवं दूरी बस लिखा होता है। ठीक, तो चाल, समय और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? दूरी। देखो पहले जो तीन शब्द आप लोग को दिखाई दे रहे हैं उन्हीं तीनों शब्दों को हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहले लिख लो चलो दूरी, या इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो एक्चुअल में दूरी होगी क्या, किसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इन चीजों पे फोकस करना। जैसे मान लो हम लोग, ठीक, दो पॉइंट्स लेकर के चलते हैं, एक ए और दूसरा में क्या बोल दिया? बी। ठीक, ए को हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, जो इनिशियल पॉइंट आप लेते हो ना, क्या लिखते हैं? प्रारंभिक बिंदु। और जो बी आपका होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतिम बिंदु। कहीं कहीं पे अंत्य लिखा होता है, कहीं कहीं पे गंतव्य लिखा होता है। ठीक है, गंतव्य लिखने का मतलब हम लोग ए से कहां की यात्रा कर रहे हैं? बी की। ठीक है, तो कभी कभी गंतव्य भी लिखा रहेगा तो उस समय क्लियर रखना। ठीक है, इसको भीग करके लिख लिया रहना। तो देखो जब भी आप इसको पढ़ोगे दूरी को, तो इसमें बस इतना बोलता है कि प्रारंभ से लेकर के अंतिम के बीच की, ठीक, लंबाई को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। लिख ले रहना, प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की बीच की लंबाई, क्या लिखते हैं? बीच की लंबाई। इसको दूरी मत बोलना ना, जैसे बीच की दूरी को दूरी बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, बीच की लंबाई दूरी कहलाती है। जैसे अभी आप लोग घर से या अपने रूम से कहां आए हो? ठीक है, कोचिंग। तो यहां पे आपका पहला वाला पॉइंट क्या रहेगा? रूम। और ये वाला क्या हो जाएगा आपका? कोचिंग। ठीक है, इसी का वाइस वर्सा भी ले सकते हो, मतलब एक कोचिंग से कहां तक का? जो रूम तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, अब इनके लिए जो हम लोग मेन पढ़ते हैं वो इनके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, पढ़े हुए इनके यूनिट्स कैसे होते हैं? ठीक है, तो अभी हम लोग जब यूनिट की बात करेंगे तो बेसिकली हम लोग दो यूनिट यूज करते हैं। एक कौन सा होता है? ठीक है, मीटर। और एक क्लियर रखना, हम लोग यूज करेंगे कौन सा? किलोमीटर। ठीक है, मीटर को एम से और किलोमीटर को के एम से डिनोट करेंगे। ठीक, बाकी सारी चीजें भी होती हैं, जैसे कभी कभी आप सेंटीमीटर की बात करते हो, कभी कभी आप मिलीमीटर की बात करते हो, तो वो सारे भी क्या होते हैं? इनके यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इसमें फिजिक्स में जाओगे तो फिजिक्स में भी इनके क्वेश्चन बनते हैं कि दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ठीक है, तो ये सबको भी आप लोग जो नोट्स बनाते होगे उन सब में लिख करके रखे रहना। जैसे हम लोग बात करते हैं क्या? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई की, पढ़े हो? ठीक, एक क्या होता है तो हम लोग लिखते हैं, देखना। एक तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, दूरी मापने की एक इकाई होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक, इनसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन रहता है ना, जैसे पूछेगा कि प्रकाश वर्ष, ठीक, किसको मापने की इकाई है? तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, अब इसमें वर्ष लिखा मतलब समय को रिलेट कर देते हैं। तो प्रकाश वर्ष एक्चुअल में क्या होता है? दूरी मापने की इकाई। दूसरा चीज, सबसे बड़ी इकाई जब आप देखोगे तो इसी में एक शब्द हम लोग सुनते हैं, देखना क्या होता है? पारसेक। ठीक है, तो ये भी कभी कभी पूछता है, कभी कभी सबसे छोटी पूछ देता है, तो उनको ध्यान रखना, खास करके पारसेक और प्रकाश वर्ष आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, जब आप लोग फिजिक्स की बात करते हो। देखो इसी में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं कि दूरी हम लोग का है क्या? अदिश राशि है कि सदिश राशि है? ठीक, बात इसकी आती है। ठीक है, तो उनको भी आप क्लियर करके चलना, फिजिक्स में पढ़े भी होगे। ठीक है, क्या होता है अदिश की सदिश? मतलब दोनों में समझते हो ना, जो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज आप लिखते हो, तो यहां दिशा की कोई आवश्यकता होती है क्या? ठीक, नहीं होती है। क्या हो जाएगा? अदिश राशि करके लिखते हैं ना, तो ध्यान रखना। एक तरफ हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? दूरी। अब देखो दूसरी तरफ लिखो समय। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लो क्या? समय। ठीक, या इसी समय को हम लोग क्या लिखते हैं? टाइम। ठीक, लिखा रहता है डिनोटेड बाय टी करके ना। ठीक है, तो अब देखो समय क्या है?
तो समय को कैसे डिफाइन करोगे? तो कभी कभी समय को बोला जाता है अवधि, टाइम पीरियड जिसको आप लिखते हो, या इसी को बोला जाता है अंतराल। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूं, अवधि या अंतराल, मतलब एक को टाइम पीरियड और एक को लिखते हैं टाइम इंटरवल। ठीक है, तो इनसे हम लोग रिलेट करते हैं कि यहां पे समय क्या है, तो अवधि या अंतराल, लेकिन किसका? तो जब आप इसको लिखोगे तो इसी में फिर से डिफाइन करते हैं। कैसे करेंगे? तो प्रारंभिक बिंदु से, ठीक, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु तक जाने में या पहुंचने में, ठीक है, लगा समय तो बोलोगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना, लगा अवधि या अंतराल, ठीक है, लगा अवधि या अंतराल क्या कहलाता है? समय कहलाता है। देखो, जिसको डिफाइन करते हैं उसको पहले से लिख करके नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपको पता है कि अवधि भी समय है और अंतराल भी क्या है? समय है। लेकिन जब हम लोग अवधि या अंतराल को डिफाइन करेंगे तो उस समय क्या बोल देंगे कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने में लगा समय क्या कहलाता है? अवधि या अंतराल कहलाता है। तो वही है, एक को दूसरे से डिफाइन करो, दूसरे को पहले से। ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अब इन्हीं में हम लोग जब पढ़ते हैं तो देखो, पहले तो ये क्लियर करते हैं कि समय के यूनिट क्या क्या होते हैं, क्योंकि यूनिट का इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है ना, याद रखना। अब यहां पे जनरली हम लोग यूज करते हैं एक तो सेकंड को, ठीक है, और एक तो क्लियर रखना आवर को। ठीक है, किसको किसको? एक सेकंड को और दूसरा कौन सा? आवर को। कभी कभी क्लियर रखना इनमें हम लोग को देखने को मिल जाता है कौन सा? मिनट। ठीक है, अभी जब तक हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में है तब तक केवल और केवल हम लोग बात करेंगे किसका? आवर का। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जहां पे मिनट या सेकंड की बात होगी, मतलब मैं बोलूं तो 99% क्वेश्चनों में हम लोग आवर की बात करेंगे और 1% क्वेश्चन में किसका? तो सेकंड और मिनट का। लेकिन यही चीज जब आप रेलगाड़ी में जाओगे तो क्लियर रखना ये 99% हो जाएंगे और आपका आवर क्या हो जाएगा? 1% हो जाएगा। इसीलिए दोनों चीजों को क्लियर करके रखोगे। ठीक है, तो पहला वाला आपका दूरी हो गया, दूसरा आपका कौन सा? समय। अब इन दोनों से डिफाइन होता है कौन सा? चाल। ठीक, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। तो अगला लिखना चाल। अब देखो, चाल को जब हम लोग लिखते हैं, स्पीड को जब हम लोग लिखते हैं, ठीक, तो पहले तो कभी कभी क्लियर रखना गति लिखा होता है। ठीक, या गति के जगह में क्या लिखा हुआ मिलता है? रफ्तार। या फिर क्या लिखा हुआ मिलता है? वेग। ठीक है, इनसे क्या समझते हो? चाल और वेग में पहले मेरे को डिफरेंस बताओ। तो वेग मतलब वेलोसिटी होता है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, इनमें कोई ऑप्शन कुछ नहीं, आपको डायरेक्ट क्लियर होना चाहिए वेग और चाल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, क्या होता है? वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। ठीक, फिर कौन सा है? हाँ, वेलोसिटी वेक्टर है और चाल, ठीक, स्केलर है। देखो, अदिश और सदिश में जब बात करेंगे, ये बताओ चाल में दिशा होना जरूरी है कि वेग में? किसमें? अच्छे से सोच के जवाब दे। चलो देखो, स्पीड में क्लियर रखना दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि वेग में क्या होता है? दिशा की आवश्यकता। जैसे मैं पूर्व दिशा में भाग रहा हूं, इसका मतलब ये मेरा वेग है, और मैं भाग रहा हूं मतलब क्या हो जाएगा? वो मेरी चाल है। मतलब ठीक, एक होता है जतखत वाला, कुछ भी बोलोगे मतलब वो क्या है? चाल है। लेकिन प्रॉपर जब एक डायरेक्शन के साथ बोलोगे वो क्या है? वेग है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूंगा, देखना, जैसे एक होता है स्पीड को दर्शाना, जैसे स्पीड आप लिखते हो, ठीक है, एक्स लिख दिए तो ये केवल स्पीड में आ जाता है, लेकिन एक्स के साथ में एक इस टाइप से हम लोग एक साइन यूज कर लेते हैं, वो किस में आ जाता है? वेग में आ जाता है। तो छोटा छोटा डिफरेंस होता है ना, इसमें पूछता है कि बताइए कौन सी अदिश राशि और बताइए कौन सी सदिश राशि है। बाकी मैथ्स में हमारे लिए दोनों के दोनों चीजें क्या है? कॉमन है। ठीक है, हमारे लिए वही चाल, वही गति और वही वेग है। फिजिक्स के टर्म्स में ये चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं क्योंकि पहला चैप्टर फिजिक्स में इसी को पढ़ना होता है।
ठीक, आगे आप इसको पढ़ोगे तो यहां पे सबसे आसान और सबसे सुंदर जो डेफिनेशन होता है ना, क्या लिखते हैं, इकाई समय में, ठीक है, तय दूरी। ठीक, आप ऐसा लिख सकते हो। तो इकाई समय क्या होता है, अब बोलोगे पर यूनिट टाइम। ठीक, इकाई समय का मतलब होता है कि समय का क्या हो जाएगा, इकाई भाग लिखा होता है ना, मतलब अंतिम भाग, एक भाग। समय का क्या लिखते हैं, ठीक, एक भाग या फिर एक अंश लिखा होता है। जैसे मान लो मैं बोलूं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, एक यूनिट लिए दिन में यात्रा कर रहा है, तो उस समय हम लोग बात करेंगे किसका, एक दिन का। यदि मान लो वो घंटे में यात्रा करता है तो हम लोग बात करेंगे किसका, एक घंटे का। ठीक है, मान लो वो मिनट में यात्रा करता है तो हम लोग बात करेंगे किसका, एक मिनट का। और यदि वो सेकंड में यात्रा करता है तो हम लोग बात करेंगे किसका, एक सेकंड का। मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो पर यूनिट टाइम कितना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड। ठीक है, इसी में आप बात कर रहे होते हो दूसरी साइड किसका, दूरी का। ठीक, कि वो इन इकाई समय पर कितनी दूरी को तय कर पा रहा है, ट्रेवल कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका चाल। लिख सकते हो, ध्यान से करना। इसीलिए लिखा होता है ना, इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और यहां से एक फॉर्मूला, ठीक, जो मिलता है, यहां से हम लोग लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। याद रखना, एक ही फॉर्मूला, ठीक, हर जगह यूज होगा और इसी फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कई लोग लिखे रहते हैं स्पीड को एस से, ठीक है, डिस्टेंस को डी से और समय को टी से। तो एस इक्वल्स टू डी बाई टी करके भी लिखते हैं। कुछ लोग एक्स इक्वल्स टू डी बाई टी लिखते हैं। तो आप जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो। एस वहां पे बताएगा स्पीड को, डी वहां पे बताएगा डिस्टेंस को, और टी आपको बताएगा किसको, समय को। ठीक है, लिख सकते हैं टाइम को। तो आप इनको लेकर के चलोगे। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं इन चालों की, तो चालों को जनरली दो भागों में पढ़ते हैं और उन दोनों भागों को अच्छे से क्लियर करके चलना। ठीक है, यदि आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में अपना कमांड बनाना चाहते हो तो ये दोनों चाल आपको आना चाहिए। ठीक, पहला चाल आप लिख करके चलो। ठीक है, क्या क्या होते हैं इनको कैटेगराइज करने पर, बताओ। दो चाल पढ़ते हो ना, एक चाल, हाँ, क्या होता है, एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड। ठीक है, चलो पहले को लिखो। ठीक, औसत चाल। ठीक, इसी को लिखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। और एक भाग आप लिख करके चलो सापेक्ष चाल। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड। देखो दोनों के दोनों चाल हैं, क्लियर है, ये भी चाल है और वो भी क्या है, चाल है। ठीक, अब चाल है मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, बताओ क्या है, दोनों के दोनों अदिश राशि हैं। अब मैं फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, वो तो मैं तेरे को बता दिया थोड़ा सा। मैं क्या बोलूंगा इसको, इकाई समय में तय दूरी लिखते हैं। या फिर हम लोग इसको समझें तो औसत चाल बराबर भी क्या होगा, बताओ, दूरी बटा समय। और सापेक्ष चाल बराबर भी क्या होगा, दूरी बटा समय। ठीक, तो ये भी वही दूरी बटा समय और वो भी क्या है, दूरी बटा समय। अब ये बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, औसत चाल और सापेक्ष चाल में, क्योंकि दोनों के दोनों तो क्या हो गए, दूरी बटा समय। और जब दूरी बटा समय ही जब रखना था तो क्यों हम लोग इन दोनों को अलग लिख रहे हैं, दोनों को एक ही साथ लिख सकते थे। तो दोनों में डिफरेंस होता है ना। यहां पे एक स्वतंत्र क्या होता है, चाल, इसमें तुम अकेले भागोगे, यहां पे तुम्हारे साथ कोई और भागेगा। मतलब शर्मा जी के लड़के के साथ क्या हो जाएगी, तुलना हो जाएगी, कोई इतना भागता है। ठीक, अब कैसे भागता है वो डिपेंड करेगा कि वो तुम ही लोग की दिशा में भागता है या अलग दिशा में भागता है, विपरीत दिशा में भागता है। तो अभी तक तो स्थिति परिस्थिति विपरीत है, क्योंकि वो कहीं और भाग रहे हो, तुम लोग कहीं और भाग रहे हो। तो दोनों को लेते हैं ना, यहां पे हमेशा एक तुलनात्मक रूप से कोई ना कोई रहेगा। ठीक है, हो सकता है देखना घर परिवार में किसी से तुम्हारी तुलना होती होगी, तो वही तुलना करने वाला यहां पे साथ रहेगा। और घर परिवार वाले नहीं करते होंगे तो यहां कोई तुलना करने वाली होगी। ठीक है, तो उसको लेकर के चलते हैं। तो वो कौन सा होता है, सापेक्ष चाल।
ठीक। और जब अकेले भागोगे क्या होगा? औसत चाल। ठीक है। औसत चाल में दो चीज लेते हैं, ठीक, ध्यान से पढ़ना क्योंकि पूरा का पूरा आपका चाल समय दूरी इन्हीं दोनों का खेल है। ठीक। औसत चाल में हम लोग दो भाग लिखते हैं, करना उसमें इन दोनों भागों को लिख करके रखोगे। जब जब तय दूरी समान हो, क्या हो? जब तय दूरी समान हो। और एक में लिखते हैं जब जब तय दूरी असमान हो। जब तय दूरी क्या हो? असमान हो। तो ये दो भाग होते हैं ना। एक भाग में क्या बोल रहे हैं? तय की गई दूरियां आपस में कैसे होनी चाहिए? समान। और एक में क्या बोल रहे हैं? ठीक, असमान हो। तो पहले तो इन दोनों को जब हम लोग लिखते हैं ना तो दोनों में प्रॉपर डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। देखो समय तो वही होता है कि आप प्रारंभ से अंतिम तक जो भी आपको अंतराल या अवधि लगेगा उसको क्या बोलते हैं? समय। लेकिन यही दूरी इन दोनों को अलग करता है। ठीक है। जब हम लोग औसत चाल की बात करते हैं, कुछ लोग पढ़े भी होंगे, औसत चाल में बात आती है कि आपने कुल कितनी दूरी तय की। यहां पे किसकी बात करेंगे हम लोग? कुल दूरी की। जो टोटल ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो कितना है। ठीक है, जाते समय आते समय, ठीक है, दोनों को मिला करके कुल कितनी दूरी आप तय कर रहे हो। लेकिन जब यहां की बात आएगी सापेक्ष चाल की तो यही दूरी बदल जाएगा और इस समय हम लोग सापेक्ष, ठीक है, चाल पर बात करेंगे बीच की दूरी को। मतलब एक निश्चित समय अंतराल में अभी भी उन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, तुलना करने का मतलब क्या है? आप उन दोनों के द्वारा तय की गई दूरियां देखोगे तो उस समय उनके बीच की दूरी क्या है, यदि आप उसको कंसीडर करते हो, ठीक, तो वो आपका क्या कहलाएगा? सापेक्ष चाल। इसीलिए औसत चाल के लिए लिखते हैं जो यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है कि औसत चाल बराबर, लिख लिए रहना, और जो नोट्स वगैरह बनाते होगे अच्छे से बनाना। अभी देखिए वो पूरा का पूरा जो मैं ग्राफ बता रहा हूं इससे जो सीजी टेट हुआ है उसमें 4 क्वेश्चन, या फिर मैं बोलूं एक क्वेश्चन जिसमें 4 विकल्प थे, वो इन सबको दिया हुआ है। ठीक है। औसत चाल बराबर लिखते हैं, लिखना, कुल तय दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, कुल तय दूरी और उस दूरी को तय करने में क्या लगा? समय। वहीं यदि सापेक्ष चाल की बात करें तो सापेक्ष चाल में क्लियर रखना, लिख करके रख लिए रहो, सापेक्ष चाल मैं भी समझाऊंगा इसको भी, बराबर एक निश्चित समय में बीच की दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय। कौन सी दूरी को? बीच की दूरी को ना, लगा समय। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएगा बार बार, जिसका एग्जांपल एक रेलगाड़ी और एक नावधारा होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो हम लोग लिखे हैं जब तय दूरी समान हो और जब तय दूरी असमान हो। इन दोनों को अलग क्यों करते हैं तो याद रखना, क्योंकि जब भी हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज करते हैं। इस भाग के लिए शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हो। कौन से भाग के लिए? जब तय दूरी क्या होगा? समान होगा। लेकिन इस भाग का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है। यहां पे पूरा पूरा आपको तय दूरी भी निकालना पड़ेगा और लगा समय भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख करके रखे रहना। देखो यहां से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो औसत चाल वाला और दूसरा रैंडम क्वेश्चन जो होता है। जैसे अब मैं क्या बोल रहा हूं, दूरी क्या है? समान है। मान लो आप अपने घर से निकले होगे तो कोचिंग के लिए निकले, और कोचिंग के लिए निकले मतलब उस स्थिति में क्या होगा? ठीक, समझना उसको। जैसे एक ग्राफ हम लोग ले रहे हैं ना, ये आपका क्या है? घर। और यहां से मैं एक और पॉइंट ले रहा हूं जिसको मैं क्या बोल रहा हूं? कोचिंग। तो देखो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो घर से निकलते होंगे सीधा कहां? कोचिंग। और जो कोचिंग से सीधा घर, कुछ ऐसे भी होते हैं। अब नहीं होगे वो अलग बात है, समझ पा रहे हो? कुछ लोग और कहीं जाते होंगे पहले, फिर कहां जाते होंगे? घर, क्योंकि छोड़ने जाना भी जरूरी होता है। ठीक है, ऐसी भी स्थिति होती है। तो जब घर से कोचिंग और कोचिंग से घर जाओगे, इसका मतलब डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होता क्या है, कई बार यहां पे मैं डिस्टेंस बोलूं तो बताओ दूरी क्या होगा?
क्या होगा, डी होगा समान, जाने के समय भी और आने के समय भी। चाल क्या होगा, तो एक चाल को क्या लिखते हैं, सपोज लिख दिया मैं x किलोमीटर पर आवर। कुछ लोग कोचिंग आने के लिए बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, ठीक है, एकदम स्पीड से कोचिंग आके पढ़ना है, इस टाइप का थिंकिंग होता है। कुछ लोग कोचिंग से घर जाने के लिए, जैसे वासु का केस उल्टा है। कैसे वासु, घर से वो कोचिंग आने के लिए बहुत आतुर रहता है, लेकिन जाने के लिए ठीक है एकदम धीमा, ऐसा वाला है। तो वैसे केस होते हैं ना, एक बार जाने का और एक बार क्या होता है, आने का। तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगे हम लोग की, डिफरेंट डिफरेंट। देखना कई बार होता है कि कोचिंग आना है मतलब हमेशा हड़बड़ी में कोचिंग पहुंच गए, जाने के समय ठीक रिलैक्स, उसके बाद तो कुछ करना नहीं है, घर जाके रूम जाके खाना पीना सो जाना है, ठीक है, पढ़ना तो है नहीं वाला स्थिति। तो वही चीज लेकर के चलते हैं ना, एक्स और कौन सा, वाई। तो देखो दोनों स्थिति में जब आप लोग पढ़ोगे तो पहले तो ये बताओ जाने की स्थिति में क्या क्या होगा, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ इसीलिए मैं इस पे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। एक हम लोग लिखते हैं जाने के समय, तो जाने के समय मतलब ये ए पॉइंट है और ये कौन सा, बी। चलो बताओ दूरी क्या होगा, बताओ, जो दिख रहा है उसी पे आंसर करो। क्या होगा, डी किलोमीटर, मैं लिख सकता हूं दूरी ए बी, ठीक। अभी बताओ इसमें चाल क्या होगा, तो चाल ए बी बराबर लिख सकता हूं मैं, क्या क्या हो जाएगा, ठीक, लिखा तो है, बताओ x किलोमीटर पर आवर। अब ये बताओ मैं समय लिखूंगा तो क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा समय लिखते हैं, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, क्या हो जाएगा, d बाई एक्स, किस में रहेगा, आवर में। तो ये पहला चीज हम लोग को मिलता है ना, ध्यान रखना, समय ए बी बराबर कितना, d बाई एक्स आवर लिख सकते हो। सिमिलर देखो वापस आने के समय, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं समझाने के लिए, वापसी के समय, ठीक। बताओ वापसी के समय क्या होगा, पहले लिखते हैं दूरी, बस इन्हीं तीनों पे फोकस करना सीखो, ठीक है, उसके बाद ये सब बनने लग जाएंगे। क्या रहेगा दूरी, डी किलोमीटर, और यदि मैं चाल लिख दूं तो चाल बी है बराबर कितना, वाई किलोमीटर पर आवर। और यदि मैं समय लिखूं तो समय बी ए बराबर क्या हो जाएगा, डी बाई वाई। यहां तक क्लियर सबको। तो देखो इन दोनों केस में मैं आप लोग को दूरी भी बता दिया और क्या बता दिया, समय भी बता दिया। अब यदि मैं यहां पे बोलूं ठीक कि इसका औसत चाल क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकता हूं, क्या बताऊं, क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर, क्या पढ़े अभी हम लोग, औसत चाल कुल तय की गई दूरी। तो देखो गया भी डी किलोमीटर, आया भी कितना, डी किलोमीटर, तो सीधा लिख दो मैं, कुल तय दूरी कितनी है, 2d, तो जाने का d और वापस आने का भी d, ये ऐसा हो गया, ठीक है। वापस जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो समय बोला जाता है, कुल लगा समय कितना, तो जाने के समय d बाई एक्स। इससे कई क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए डेरिवेशन पे फोकस करो, और डी बाई वाई, ये ऐसा हो जाएगा, कर सकता हूं। अब देखो नीचे वाले का एलसीएम सॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा नीचे का एलसीएम, एक्स वाई लिख सकते हो, और क्या हो जाएगा बताओ इसमें, तो डी वाई और प्लस कितना, डी एक्स, ऊपर कितना रहेगा, 2d, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। ये नीचे फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसको जब हम लोग ऊपर लेके आएंगे मतलब क्या हो जाएगा, तो अपने रेसिप्रोकल में चेंज, 2d एक्स वाई अपॉन, दोनों में d कॉमन ले लूं, क्या मिलेगा, x प्लस वाई, रीअरेंज कर लिए, ठीक है। अब हम लोग d और d कैंसिल कर देंगे, क्या मिल गया, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बुक में देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक। जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट की जो चाल है वो जाने के समय x किलोमीटर पर आवर हो और वापस आने के समय y किलोमीटर पर आवर, ठीक, तो बताइए उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का औसत चाल या एवरेज स्पीड क्या होगा, तो क्या होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। इसीलिए कुछ लोग यहां पे इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, लिख करके रखे रहते हैं कि जब दो चाल दिया हो तो 2xy अपॉन क्या लिखते हैं, x प्लस वाई। इस बार आप देखोगे सीजी टेट का तो उसमें ए बी करके दिया हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 2ab अपॉन a प्लस बी। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं, ठीक है, यह ऐसा हो जाएगा। दूसरा चीज यदि मैं बोलूं कि मान लो 3 चाल हो तब कैसा होता, तो 3 चाल तो हम लोग इसमें नहीं कर सकते क्योंकि घर से कोचिंग आए, कोचिंग से घर मतलब डबल साइडेड है,
तीन चाल में क्या होगा, इसी दूरी को तीन भागों में बांट देगा। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, या फिर मैं बोलूं 10-10 किलोमीटर का एक लैप लेते हैं। ठीक है, पहला वाला भाग कितना 10, दूसरा वाला भाग 10, तीसरा वाला भाग 10, मतलब ऐसे समान दूरियों को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। उनके लिए चाल भी क्या होंगी, बदल जाएंगी, पहले x रहेगा, फिर y रहेगा, फिर z रहेगा, या a रहेगा, b रहेगा, फिर c रहेगा। तो उनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं। आप बनाना चाहोगे तो इसी तरीके से बनाना उसको। ठीक, यहां पे लिख ले रहना, जब तीन चाल हो, और एक ही पेज में लिखना, इसीलिए मैं इसको पूरा एक ही पेज में भर दे रहा हूं ताकि कम से कम पढ़ने के समय आसानी हो। जब तीन चाल हो तो लिखते हैं 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, ये ऐसा होता है। लिख सकते हैं, देखो ऊपर को मैं क्या लिखा, 2xy अपॉन x प्लस वाई, नीचे 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे हैं। जैसे मान लो 4 रहा तो कैसे लिखेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, एक्स वाई जेड और ए ले लेना, या फिर ए बी सी डी ले लेना। ठीक, नीचे क्या होगा ए बी सी, बी सी डी, ठीक है, सी डी ए, और फिर ठीक है, चलो इसको लिखो तो एक बार। चलो इतना क्लियर है, कर लोगे इसको। ठीक, अब देखो इसी में एक और लिख लिया है ना, औसत चाल बराबर करके, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूं उसको, उसमें आप लोग जैसे जूम करोगे ना तो ये फटेगा नहीं। ठीक, यहां पे एक और लिखना चाहोगे तो लिख ले रहना, एक तरफ लिखते हैं औसत चाल। देखो इसी को लिखने का तरीका जो है ना वो बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे जब आप लिखे औसत चाल, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते थे, सोच करके देखना। इसको कैसे लिख सकते थे बताओ। ऊपर में मैं 2d लिख दिया, यहां से यदि मैं d कॉमन लूंगा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1/x प्लस 1/y मिल जाएगा। ऊपर नीचे d और d को कैंसिल कर देते हैं, तो d और d कैंसिल हुआ, मतलब औसत चाल बराबर 1/x प्लस 1/y, ऊपर में क्या है 2। तो उसी से हम लोग एक फॉर्मूला बना लेते हैं औसत चाल का। ठीक, सबसे पहले ध्यान रखना, औसत चाल के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों चालों के व्युत्क्रम का, रेसिप्रोकल का। जैसे यहां पे आप लिखोगे तो दो चाल है तो 1/x प्लस कितना 1/y, अच्छे से पढ़ना इसको क्योंकि ये सिंपल फॉर्मूला माना जाता है, बराबर क्या हो जाएगा 2। तो औसत चाल के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ 1/x और प्लस 1/y का। मान लो मैं 4 चाल बोलूं तो कैसे लिखोगे, औसत चाल 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इक्वल्स टू 4। मान लो मैं 5 दे दिया तो फिर से क्या होगा 1/a 1/b 1/c 1/d 1/e इक्वल्स टू 5। तो ये सब फॉर्मूले से बेटर माना जाता है जब बड़ा क्वेश्चन आता है इनको। ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको भी आप इक्वेट करोगे तो यही मिलेगा जो यहां पे आप देख रहे हो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, औसत चाल। एक क्वेश्चन, पेटेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है कि रवि अपने घर से ऑफिस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, बताइए रवि का औसत चाल क्या होगा। तो सीधा सीधा x की वैल्यू 40 है और y की वैल्यू 60 है। अब रखना चाहोगे तो 2 इंटू 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60। ठीक है, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उनको इक्वेट कर सकते हो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 0 0 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा उसका 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, एक टाइप है देखना उसमें औसत चाल का, उसको बना करके देखना है। ठीक, अगला देखो मैं ले रहा हूं, जब तय दूरी क्या हो असमान, तो याद रखना इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए सीधा हम लोग यूज करते हैं किसको, ठीक, बेसिक फॉर्मूले को, कौन सा, कि औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बटा कुल लगा समय। ठीक है, तो उनके लिए पहले ध्यान से पढ़ना कि पहले तो जो तय दूरी है वो समान है कि नहीं। ठीक, और तय दूरी यदि समान है तो हम लोग यूज करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स को, और यदि समान नहीं है तो हम लोग सीधा सीधा क्या लिखेंगे, कुल तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, वो ऐसा हो जाएगा, कर लोगे इतना। अब देखो अगला भाग आता है हम लोग का सापेक्ष चाल का। तो सापेक्ष चाल हम लोग पढ़ते हैं दो, ठीक है, दिशाओं में। ये सेकंड वाला भाग क्लियर है ना, जब दूरी असमान हो
तो इसमें लिख ले रहे ना, कोई शॉर्ट ट्रिक फॉर्मूला नहीं, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट। देखो अगला मैं ले रहा हूं सापेक्ष चाल। ठीक, सापेक्ष चाल एक्चुअल में होता क्या है, तो जब हम लोग किसी दूसरे चाल की तुलना करने लग जाते हैं, ठीक है, कंपेयर करने लग जाते हैं, और कंपेयर करने लग जाते हैं मतलब उसी चाल को क्या बोलते हैं, सापेक्ष चाल। तो इसमें दो चीजें होती है ना, इसको लिख लिया रहना, जब जब जो दोनों ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक, एक ही दिशा में हो, या इसी को आप बोलते हो सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में हो। किसी किसी में इसको एचडी केस करके लिखा होता है। एचडी केस का मतलब है सेम डायरेक्शन केस। देखना कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, ठीक, यहां पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं दो हीरो हीरोइन का। ये ऐसे रहते हैं, दोनों कैरेक्टर क्लियर हैं। जब सब कुछ अच्छा चलते रहेगा तब दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक ही दिशा समझाएंगे। चल अब चलाता हूं, देख, इमेजिन करना, ठीक है। तो हम लोग जब सारी स्थिति परिस्थिति सब सही होती है, ठीक है, दोनों की दिशाएं भी क्या होती हैं, एक होती हैं, सेम होती हैं, देखियो। तो अब इसमें चाहते ना चाहते हुए भी दोनों की चाल कम ज्यादा होती है कि नहीं होती है, ठीक, होती है। याद रखना एक ही चाल होती है। अब दोनों साथ चल रहे हैं मतलब क्या है, दोनों की चाल समान है। तो उससे एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। देखो लड़के की चाल कितना ले लो इसको एग्जाम्पल के लिए ना, 15 किलोमीटर पर आवर, और जो लड़की है उसकी चाल कितना ले लेते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर। जब ये वो दोनों होंगे तो साथ में चलेंगे ना, बाकी अभी है नहीं। तो ये कितना चल रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर, ये कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो कहीं ना कहीं 1 घंटे की स्थिति होगी, मतलब एक समान समय पर देखा जाता है कि आप इनको 1 घंटे चला रहे हो कि 2 घंटे चला रहे हो। जैसे मान लो मैं बोलूं कि इन दोनों ने 1 घंटे की यात्रा करी। अब 1 घंटे की यात्रा करी मतलब ये मास है कितना किलोमीटर, ठीक है, 15 किलोमीटर। ठीक, कहां पहुंच गए, 15 किलोमीटर में। तो सपोज उस स्थान से उठ के इस स्थान पर, ठीक है, इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 15। अब देखो नीचे में भी एक है, तो ये भी उसी 1 घंटे में कुछ दूरी तय करेगी, और ये कितना कर ली, ठीक है, 10। यहां पे हम लोग लिए 10 किलोमीटर। दूरी हमेशा याद रखना ना, जब आप बात करोगे यहां पे तो उनके समय को लेकर के करते हैं। तो ये सपोज अपने स्थान से यहां पहुंची। अब देखो इस नियत समय में, या फिर मैं बोलूं एक कांस्टेंट टाइम पर, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक, बताओ, उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक, 5 किलोमीटर। कैसे निकाले, तो जब हम लोग यहां से इस डिस्टेंस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो, ठीक है, हम तुम वाला कैरेक्टर है ये यहां पे होगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी भी कितना होगा, 5 किलोमीटर। और ये 5 किलोमीटर, ठीक है, स्थापित या जनरेट कब हुआ, कितने घंटे के अंतराल में, 1 घंटे के अंतराल में। तो जब इसी को हम लोग लिखते हैं तो ये हम लोग का कहलाता है कौन सा, सापेक्ष चाल। ठीक है, दोनों की बीच की दूरी एक कांस्टेंट टाइम पर, जिसको क्या बोला जाता है, सापेक्ष चाल। इसीलिए लिखते हैं कि एक तो आपका कौन सा, चाल समय दूरी, एक कौन सा, चाल समय दूरी, और एक और चैप्टर आप लोग पढ़ोगे कौन सा, रेलगाड़ी। इन दोनों में क्लियर रखना सेम डायरेक्शन में, ठीक, सापेक्ष चाल जो होते हैं वहां चाल आपस में, ठीक है, घटते हैं। क्योंकि हर केस में आप ये थोड़ी करते रहोगे कि 2 कैरेक्टर बना के उनको आगे पीछे कराते रहो। उस समय हमेशा क्लियर रखना होता है कि जब आप सापेक्ष चाल की बात करोगे तो ये दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। और इसीलिए लिखते हैं किसमें किसमें, तो चाल समय और दूरी, और कौन सा, रेलगाड़ी। जब कभी भी आप सेम डायरेक्शन की बात करोगे उस समय हमेशा आप लिखोगे कि दोनों चालों का अंतर, जो उनका डिफरेंस होगा, और बार बार वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। इसीलिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहो और इन चीजों को समझो, नहीं तो कुछ लोग पूरा जमाना बीत जाता है और सापेक्ष चाल को क्लियर नहीं कर पाते हैं। देखो दूसरे में क्या होगा, तो वही दोनों कैरेक्टर अब क्या करेंगे, तो अपनी अपनी, ठीक है, जो भी स्थिति है, जो भी दशा है, ठीक है, उससे अलग दिशा में जाएंगे।
जैसे ये वाला इस तरफ जाएगा तो उस 1 घंटे में कितना किलोमीटर, 15 किलोमीटर, और ये किस तरफ आएगी, इस तरफ, ठीक है, तो ये कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो देखो अभी भी समय कितने का है, कितने का है समय, अभी भी 1 घंटे का, लेकिन इनके बीच की दूरी कितनी हो गई, ठीक है, कितनी हो गई, चलो सीधा लिख लेते हैं, 25 किलोमीटर। लिखना चाहोगे तो 15 + 10 करके लिख ले रहना, ठीक, कितने घंटे में, तो 1 घंटे में। इसीलिए जब भी अपोजिट डायरेक्शन होता है, ठीक है, तो जब कभी भी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, जब दोनों किस दिशा में चलें, विपरीत दिशा में। तो जब दोनों विपरीत दिशा में चलें तो उस समय ये जो चाल हैं ये आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। लिख ले रहे ना, ठीक है, चालें आपस में जुड़ती हैं। सापेक्ष चाल में क्लियर रखना, नॉर्मली जब जब हम लोग लिखते हैं, ठीक है, एक ही दिशा में दोनों चालें आपस में क्या होती हैं, घटती हैं, और जब विपरीत दिशा की बात आएगी दोनों चालें आपस में क्या हो जाएंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी। लेकिन इसी का वाइस वर्सा आप लोग लिखोगे कौन सा, जब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, नाव और धारा। नाव और धारा में क्या होता है, तो जब हम लोग सेम डायरेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को आगे निकालते हैं तो देखो धारा क्या करता है, उसको अपने साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे नदी नाले वगैरह उफान में रहते हैं, कूदने पर एक जो व्यक्ति है वो बिना तैरे भी कुछ दूरी तय कर लेता है। रीजन ये है कि वहां पे जो पानी होते हैं, जल स्तर होता है, वो कहीं ना कहीं एक गति में होता है, स्पीड में होता है, जिसके चलते वो व्यक्ति को भी अपनी तरफ क्या करता है, बहाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये केस मिलते हैं। दूसरा, जब आप अपोज करोगे, उसके विपरीत जाओगे, तो वही पानी आपको पीछे क्या करता है, ढकेलता है, इसीलिए वहां पे केस बदल जाते हैं। नाव धारा में क्लियर रखना, सापेक्ष चाल जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो ये जो घट रहे हैं वहां पे जुड़ेंगे, ठीक, जब विपरीत दिशा में होंगे तो ये जो अभी जुड़ रहे हैं वहां पे घटेंगे। तो ये आपका होता है कौन सा, चाल, ठीक, जहां पे हम लोग पढ़ते हैं औसत चाल और किसको, सापेक्ष चाल को। एक जो भी कॉपी नोट्स बनाते हो अच्छे से इनको लिख ले रहना, ठीक है, क्योंकि इतने को समझ गए मतलब चाल समय दूरी पढ़ना आसान होता है, इसीलिए मैं इन चीजों पे फोकस कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं दो चीज और, जैसे एक होता है यूनिट कन्वर्जन, और एक को और पढ़ोगे तो देखो उसमें लिखा होता है, ठीक है, कि जब कोई व्यक्ति, इसको समझना, देखो यहां पे मैं दूरी को कितना कंसीडर कर दिया, d किलोमीटर। आधे से अधिक क्वेश्चन में क्लियर रखना, हम लोग का दूरी कैसा रहता है, ठीक, कांस्टेंट रहता है, समान रहता है। जैसे ये कौन सा पॉइंट है, A, और ये कौन सा पॉइंट ले लिया, B। अब देखो कभी कभी क्या होगा, एक व्यक्ति है जो जाते समय कौन सा चाल यूज कर लेगा, ठीक है, AB, मतलब उसकी जो चाल होगी वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। मैं क्या ले लिया, x km/h। वापस लौटते समय तो चाल क्या लिखते हैं, BA, ये कितना हो जाएगा, तो y km/h। अब देखो दोनों केस में हम लोग दूरी बराबर बता सकते हैं क्या, जैसे मान लो मैं इसको बोल दिया कि ये x चाल से जब चलता है तो इसको A से B जाने में मैं मान के चल रहा हूं ना, कितने घंटे लगते हैं, ठीक है, T1 घंटे, ठीक, कितना समय लगा उसको, T1 आवर, ठीक है। अब इसके बाद उसी समय ये B से वापस कहां जाता है, A जाता है, तो दूसरा जो समय होगा, या फिर दूसरा समय ना लिख करके इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं अभी, BA, तो ये समय हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, T2 आवर लिख सकते हैं। तो देखो अभी मैं इससे पहले जो है आप लोग को बताने के लिए मैं चाल के साथ साथ दूरी को लिखा था, अभी मैं चाल के साथ किसको लिख रहा हूं, समय को। अब चाल के साथ समय है तो मैं यहां पे दूरी बराबर लिख सकता हूं, क्या बताऊं, ठीक है, क्या होगा, दूरी बराबर, तो क्या लिखते हैं, चाल गुणित समय, और चाल गुणित समय लिखेंगे तो सीधा लिख दो x इंटू क्या होगा, T1। बताओ यहां पे दूरी क्या होगा, तो y इंटू T2 लिख सकते हो, ठीक। दोनों दूरियां आपस में क्या है, क्या है, दोनों दूरियां आपस में समान है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, x T1 इक्वल्स टू y T2। देखो दूरी कहां से समान है, क्लियर है ना, क्योंकि A से B बोलूं या B से A बोलूं बात तो एक ही है, इसीलिए एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्या, x T1 इक्वल्स टू y T2, और एक तरफ हम लोग देखो x और y का रेशियो लिखते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग को क्या मिलेगा, T2 और T1 का। क्रम को ध्यान देना,
इसीलिए इनको लिखते हैं कि चालों का अनुपात समय के अनुपात के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब एक तरफ जहां आप चाल बढ़ाओगे, ठीक, समय क्या लगेगा, कम लगेगा, और यदि आप चाल कम करोगे मतलब समय बढ़ जाएगा। तो इनको जब लिखते हैं ना, तो देखो एक हम लोग को रिलेशन मिलता है। पहले तो ये कि इसको आप लोग याद रखोगे, यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। दूसरा चीज ये कि यहां पे आप जब इसको लिखते हो तो ये कुछ ऐसा होता है, x बाई वाई इक्वल्स टू, ये इस प्रकार से लिखा होता है ना, ध्यान देना, 1/T1 और क्या लिख देते हैं, T2। इसीलिए जब इसको आप लोग लिखोगे तो एक तरफ लिख करके रखते हैं चालों का अनुपात, ये सब फिजिक्स में पूछ देता है इसीलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि उस समय आपको दिक्कत ना आए। एक बटा क्या होगा, समय का अनुपात। अब देखो इनमें सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिखना, चलो मैं लिखवा रहा हूं, बुक में दिया हुआ इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, ठीक है। लिखो, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 घंटे यात्रा करता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 घंटे यात्रा करता है। वह वापस प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय में पहुंचेगा यदि उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो, 60 किलोमीटर पर आवर हो। देखो अभी आपको क्या क्या दिया हुआ है पहले वो क्लियर कर लो, ठीक है। जाने के लिए स्पीड दिया है x इक्वल्स टू 40, ठीक। T1 दिया है कितना, 9 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 9 आवर, ठीक। उसके बाद वापसी के लिए दिया हुआ है क्या, स्पीड उसका कितना है, ठीक है, मतलब y दिया हुआ है 60, ठीक। T2 आपको निकालना है, तो आप वहां पे लिखना चाहो तो xt1 इक्वल्स टू yt2 लिख सकते हो, या फिर पहले आप उस दूरी को कंसीडर कर लो। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय, तो 40 निया 360, मतलब वो दूरी कितनी है, 360 है। और अब बोलना चाह रहा है कि 360 को किस चाल से चलेगा, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब लगा समय 6 घंटे। तो जिन लोग इससे बनाओगे फॉर्मूला से, तो इससे बना सकते हो, ठीक है। बस वहां पे रखना कि xt1 बराबर, ठीक है, y क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा, x भी दिया है t1 भी दिया है, ठीक है, आपको y भी दिया हुआ है। आप किसकी वैल्यू बता सकते हो, t2 की, तो एक चीज ये मिल जाएगा, कर लोगे इसको, ठीक है।